आर या पार कौमी असम्बली का फैसला कुन इजलास कुछ देर में शुरू हो जाएगा। वजीर आजम के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पेश किए जाने का इम्कान। स्पीकर ने इजाजत दी तो 3 दिन तक बहस होगी। वोटिंग 1 से 4 अप्रैल तक मुतवक्किल। वजीर आजम इमरान खान को कोई धमकी आमेज खत नहीं मिला। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने तकरीर झूठ का पलंदा करार दे दी। कौमी असम्बली इजलास से पहले मुत्तहदा अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, तहरीके अदम एतमाद पर हिकमत अमली का जायजा। इमरान खान को घर भेजने का जश्न मनाने का वक्त आ गया है। हुकूमत डूब चुकी, कोई साथ नहीं देगा। लीगी रहनुमा मरियम नवाज की सहाफियों से गुफ्तगू। परवेज इलाही को वजीर आला बनाने की लीगी पेशकश से लाइल्मी। ऑपोजिशन की सियासी जमातें आज इस्लामाबाद के श्रीनगर हाईवे पर ताकत का मुजाहरा करेंगी। JUIF और नून लीग के अलग अलग स्टेज तैयार। महंगाई मुकाम मार्च कुछ देर में जहलम से इस्लामाबाद के लिए निकलेगा। वफाकी वज़रा के बाद MQM पाकिस्तान का वफ्द भी चौधरी बरादरान की रिहाइश गाह पहुंच गया। तहरीके अदम एतमाद पर किसका साथ दिया जाए, हुकूमत और अपोजिशन से होने वाले राबितों पर तबादला ख्याल। हतमी फैसला 1-2 रोज में करने पर इत्तेफाक। सियासतदानों ने मुनहरिफ अरकान असम्बली की नाअहली का तयन क्यों ना किया। 15-20 अरकान D-सीट हो जाएं तो वजीर आजम एतमाद का वोट कैसे लेगा। कम अक्सरियत से वजीर आजम ओहदे पर बरकरार रह सकता है। चीफ जस्टिस के अटॉर्नी जनरल से सवालात। कल तक दलाइल मुकम्मल करने का हुक्म। वजीर आजम को सबसे बड़े आईनी इदारे अदलिया पर एतमाद नहीं तो क्या होगा। बाहर के हालात का कोई असर नहीं लेते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कमालिया में तकरीर पर तशवीश का इजहार। अखबारात में जस्टिस एजाजुल एहसन के हवाले से खबर थी कि रेफरेंस वापस कर देते हैं। अटॉर्नी जनरल की सफाइयां। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।